एलजी साहब, हम साथी बनना चाहते हैं, बागी नहीं। नमस्कार, आप जुड़ चुके हैं दैनिक शिफ्ट टाइम से। मैं रश्मि शर्मा, कैमरामैन शुभम भगत के साथ। दर्शकों, इस समय हम गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज के बिल्कुल बाहर हैं, जहां पर एनएचएम एम्प्लॉइज लगातार अपने हक की मांग को लेकर यहाँ गुहार लगा रहे हैं। शायद लगता है गहरी नींद में यहाँ का प्रशासन, यहाँ की सरकार, क्योंकि ये वो लोग हैं जिन्हें कोरोना वॉरियर के शब्दों से नवाजा गया था। आज वही लोग, आज वही कोरोना वॉरियर अपने हक की मांग के लिए यहाँ सड़कों पर उतरे हैं और बड़े साइलेंटली अपनी बात को सामने रखने की कोशिश कर रहे हैं। लगातार इस बारिश के मौसम में, इस ठंड के मौसम में ये लोग, और इनमें से ही बच्चे हॉस्पिटल के अंदर भी जरे इलाज है। आज जो कि वॉइस ऑफ पुअर पीपल, जो कि समय सेवा सिंह बाली जी जुड़े हुए हैं। सेवा सिंह बाली जी, किस तरह का प्रशासन है, किस तरह की सरकार है? एक तरफ से आप फूलों की वर्षा करते हैं, कोरोना वॉरियर्स हैं, और आज कितने दिनों से यही कोरोना वॉरियर्स सड़कों पर है। क्या कहना चाहेंगे, किस तरह के दोगला व्यवहार है? देखिए, सबसे पहले मैं मीडिया का धन्यवाद करना चाहूँगा। अगर जम्मू कश्मीर के अंदर या पूरे देश के अंदर मीडिया ना होता तो इन अंग्रेज़ों के दौर के ऑफिसर जो आजकल जम्मू कश्मीर के अंदर हावी हो चुके हैं, उस किस्म की हालात जो पैदा कर दी है, हम ये सिंपल अब डिमांड करते हैं। क्योंकि अब पानी जो है सर से ऊपर चला गया है। हमने हर एक बात इनकी मानी, मगर इन्होंने हर जगह पर इन यूथ के साथ धोखा किया है। हम सिंपल अब इनके लिए जॉब पॉलिसी मांगते हैं, इनकी कंडीशन मांगते हैं, इनका ऑर्डर जो है कंटिन्यू कर दिया जाए। एलजी साहब को चाहे तुरंत एक इमरजेंसी मीटिंग करके इनकी जॉब पॉलिसी बनाई जाए और इनकी सर्विस को कंटिन्यू कर दिया जाए। क्योंकि इन्होंने कोरोना वायरस के टाइम पर अपने परिवार को जोखिम में डालकर और अपनी ज़िंदगी को दांव पे लगाकर, उस वक़्त कोई भी बड़ा डॉक्टर पेशेंट को हाथ तक नहीं लगाता था, और उन्होंने अपनी ज़िंदगी को दांव पे लगाकर अपनी सर्विस को अंजाम दिया। और आज ये बच्चे अगर सड़कों पर हैं तो मुझे लगता है कि जम्मू कश्मीर के एलजी साहब को इस्तीफा दे देना चाहिए। क्योंकि जिस तरीके से जम्मू कश्मीर के अंदर आप ये देखते होंगे कि जम्मू कश्मीर 6 नंबर पर है पूरे देश में, और जम्मू कश्मीर के अंदर भी डायरेक्शन जारी हो चुके हैं कि नाइट कर्फ्यू जारी होगा। और उसके बाद ये बच्चे अगर सड़कों पर हैं तो इसका यही अंदाज़ा लगता है कि यहाँ के एडमिनिस्ट्रेशन को कुछ भी सुनवाई नहीं देता, और यहाँ की एडमिनिस्ट्रेशन जो है कुछ लीडरों की कठपुतली बन के जो काम कर रही है वो हम कतई बर्दाश्त नहीं करेंगे। और मैं आपको ये बताना चाहूँगा कि मैं इन बच्चों के साथ शुरू से ही बना हूँ। जिस वक्त पिछली बार इन्होंने प्रोटेस्ट किया था, उस वक्त भी मैं दिल्ली में गया, प्राइम मिनिस्टर साहब को मेमोरेंडम दिया। उन्होंने उसमें हमने जो 3 महीने की एक्सटेंशन थी उसको बिल्कुल इग्नोर किया था। हमने बोला था कि हमें एक्सेप्ट नहीं है। उसके बाद फिर से हेल्थ मिनिस्टर को दिल्ली में जाकर एक और मेमोरेंडम दिया है, जिसमें हमने इनकी सर्विस को कंटिन्यू और इनकी जॉब पॉलिसी बनाने के लिए गुहार लगाई है। क्योंकि जम्मू कश्मीर के हर मेडिकल कॉलेज में पोस्टें वैकेंट हैं, और उसके बाद ये जो ऑलरेडी काम कर रहे हैं इनको कंटिन्यू करने में क्या प्रॉब्लम है गवर्नमेंट को? इसका मतलब यही है कि यहाँ के ऑफिसर कुछ लीडरों की कठपुतली बन के काम करना चाहते हैं, वो हम कतई बर्दाश्त नहीं करेंगे। ये हमारे जो कोरोना वॉरियर्स हैं, ये पूरे जम्मू कश्मीर के हर डिस्ट्रिक्ट से थोड़े थोड़े आए हैं। अगर इनकी मांगों को पूरा नहीं किया जाता है तो हम सब अपने परिवार को बुला के यहाँ पर एक बहुत बड़ा आंदोलन छेड़ देंगे। क्योंकि अब हमें इनकी नीति का जो पता चल चुका है, क्योंकि इनकी नीति में खोट है। ये बच्चों के जो प्रोटेस्ट है इसको तोड़ना चाहते हैं, पहले भी इन्होंने यही किया। आज हम कतई इस चीज़ को बर्दाश्त नहीं करेंगे। सवाल जरूर आपसे करना चाहेंगे, आप इनकी आवाज़ सुनकर यहाँ आगे इनकी मदद करने के लिए, इनकी आवाज़ में आवाज़ मिलाने के लिए। पर अफसोस की बात है, एडवाइज़र टू गवर्नर फारूक खान साहब आते हैं, जो कि कोलपुर सांबा डिस्ट्रिक्ट में जो पुल गिरने पे से जो मजदूर जख्मी हुए हैं, पर बड़े अफसोस की बात है, बड़ी नाराकशी कर यहाँ से निकल जाते हैं। उनको इनकी आवाज़ सुनाई क्यों नहीं दी? वो 50 पार वाले क्यों सुनते हैं ना, जो 50 पार के जाना चाहते हैं, या उनकी आवाज़ उनको सुनाई देती है। मगर 50 पार ले जाने वाले जो लोग हैं वो सड़कों पर हैं। जनता की अदालत में उसका जवाब मिलेगा। और मैं अभी जो हमारे एडवाइज़र है भटनागर साहब, जो हेल्थ डिपार्टमेंट को देखते हैं, मैं आज सेक्रेटरीट में मैं एक बार फिर पहले भी उनसे गया था, और मैं उनका धन्यवाद, क्योंकि उन्होंने उसी वक्त जब मैं एक डेपुटेशन लेके उनके पास गया, उन्होंने उसी वक्त डायरेक्टर एनएचएम को जो एक लेटर इशू कर दिया था इनके फेवर में। मैं कहता हूं कि तकरीबन इनके फेवर में ही हर जगह पर मुझे रिस्पांस मिला। मैं परेशान हूं कि कौन सी वो ताकतें हैं, कौन से वो ऑफिसर हैं जो इनके
इनके मुद्दे को इग्नोर करते हैं और ये आने वाले वक्त में हम कतई बर्दाश्त नहीं ये भी करेंगे। कहा जा रहा है कि नई पोस्टें निकालेंगे, तो क्यों नहीं इन लोगों को नहीं, एडजस्ट नहीं, किया नहीं। जाता? नए पोस्टें निकालने का ये ख्वाब, एक चीज सर, ये क्या नए, कोई भाई भतीजा रह गया कि उनको एडजस्ट करने के चक्कर में इनको वही इग्नोर तो किया जा रहा है? प्रॉब्लम है, प्रॉब्लम ही तो वही है वही बाबू, तो आपसे पूछ रहे हैं सर। प्रॉब्लम ही तो वही है, मगर वो नहीं होने देंगे हम। अगर वो बड़े बाप की औलाद है, हम भी हिंदुस्तानी शहरी है मैडम जी, हमें भी अधिकार है बोलने का, हमें भी अधिकार दिया है हिंद ने। मैं हिंदुस्तानी शहरी हूँ, सेवा सिंह बाली को किसी से सर्टिफिकेट नहीं लेने की जरूरत है। अगर हम यहाँ पर हैं, आपको हम ये दिखा देंगे, अगर हम सड़क पर हैं तो प्रिंसिपल को भी हम सड़क पे लाने की जरूरत रखते हैं, क्योंकि ये जनता है, सब इनके पास। जनता की अदालत में जो पंगा लेगा उसका जवाब जनता बखूबी देगी, क्योंकि हम सब ने पीसफुल प्रोटेस्ट किया। हमने प्रधानमंत्री के पास गुहार लगाई, देश के हेल्थ मिनिस्टर के पास, गवर्नर साहब के पास, मैं खुद 3 बार गया हूँ मेरे भाई, सारे रिकॉर्ड, और मैं काम जो भी करता हूँ विद प्रूफ करता हूँ। और मैं नेता नहीं हूँ, मैं जनता की जहाँ भी नाइंसाफी होगी, मैं आपका भी धन्यवाद करता हूँ। आप जो 50 पार वाले, उनसे भी आप सवाल पूछते हैं, ये आपको हम सलूट भी करते हैं, आप उनके पास भी जाते हैं। मगर वो लोग जो हैं, जो लोग उनको वहाँ पहुँचाने वाले हैं, अगर वो सड़कों पर हैं, मुझे नहीं लगता कि उनको इस किस्म की बात करनी चाहिए। मैं सिंपल एलजी साहब से आपके चैनल के माध्यम से डिमांड करना चाहता हूँ, इन तमाम डिस्ट्रिक्ट्स के जो कोरोना वॉरियर्स यहाँ पर आए हैं, एलजी साहब के आश्वासन क्या सिर्फ वही कहते हैं कि जिस तरह से आम जनता कह रही, विपक्षी दल कह रहे हैं कि जुमलों की सरकार है, यानी एलजी साहब भी जुमलाबाजी? नहीं, आश्वासन वाला जमाना चला गया। वो 2021 तक हमने उसको इफेक्ट दिया था, 31 दिसंबर 2021, अब वो चला गया। अब आम जनता का, अब 2022 जो है, अब इन लोगों का है। आपने देखा होगा हर जगह पर। अब आप ये भूल जाइए, एलजी साहब को कहना चाहता हूँ कि जिन ऑफिसरों की कठपुतली बन के वो काम कर रहे हैं, उनको आने वाले वक्त में किसी गली कोचे में जाने की भी इजाजत ये जनता नहीं देगी। जनता के अंदर उन लोगों के लिए इतना गुस्सा है, इतना फौलाद तैयार हो चुका है, मैं कहता हूँ कि वो खुशनसीब है कि वो अपने आप को अपने कमरों में ही महदूद रखे, क्योंकि बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ पढ़ा रहे हैं ना भाई। ये कहाँ की बेटी है? अब कैसे पढ़ाएंगे, कैसे पढ़ाएंगे? जम्मू कश्मीर की बेटियां नहीं है। अपने माँ बाप ने इनको, हो सकता है भूखे प्यासे रहकर इनको पढ़ाया है, और आज ये सड़कों पर हैं, अपनी जिंदगी को दांव पे लगा के इन्होंने काम किया, आज ये सड़कों पर हैं। क्या उन लीडरों को ये दिखते नहीं है? हमारा इलाज, हम जब कोरोना वायरस में मतला थे, तो इन बच्चों ने अपनी जिंदगी को दांव पे लगा के हमारे लिए काम किया, और आज ये सड़कों पर हैं, तो ये कौन सुनेगा? इसलिए अब हम मजबूर हैं। जम्मू कश्मीर के एलजी साहब को चाहिए कि तुरंत वो संज्ञान ले, इमरजेंसी मीटिंग करके इन बच्चों को एक जॉब पॉलिसी इनकी फ्रेम करे, और दूसरा इनका कंटिन्यूएशन। 4-5 दिन से लगातार ये ठंड में, बारिश में ये बच्चे यहाँ बैठे हैं, अपने हक की मांग कर रहे हैं, इतनी देर से इनकी नींद नहीं खुली। अब आप आए, शायद कल भी आप यहाँ पर थे, आपका मैंने देखा। मैं दिल्ली से कल ही पहुँचा हूँ, और दिल्ली में मैंने इसी तरीके से वहाँ पर भी मैंने प्रोटेस्ट किया। मैं मीडिया का धन्यवाद कर, मैं कहता हूँ कि अगर देश में मीडिया ना हो तो ये लोग, तो मैं कहता हूँ कि अंग्रेजों से भी बदतर आज राज है। मीडिया की आवाज को भी दबाने की कोशिश की जाती है लगातार। सच्चाई की कभी हार नहीं होती, थोड़ी सी कठिनाई जरूर होती है, जीत हमेशा सच्चाई की होती है। और जितना दबाए जाएंगे हम लोग, उतने हम मजबूत हो जाएंगे। आज तो हम थानों में जाने के लिए तैयार हैं, क्योंकि यहाँ बारिश है, अंदर थाने में तो बारिश भी नहीं ना है। हम तो वो तैयारी करके आए हैं मैडम जी। ये कहीं बड़े उल्टे, ये कहीं पुलिस के धमकी वाले ख्वाब में न रहे हैं, हम उन रास्तों से गुजर के आए हैं, आप बखूबी जानते हैं। हम ये सिर्फ आपके चैनल के माध्यम से गवर्नर साहब को एक बार फिर अपील करना चाहेंगे, अगर वो हमारी आवाज़ सुने। 2 बार मैंने मेमोरेंडम दिया है जनाब आपको, आपके ऑफिस में जाकर, आपके एडवाइजर के पास, आपके हेल्थ मिनिस्टर के पास, आपके होम मिनिस्टर के, प्राइम मिनिस्टर ने 2 बार लिखा। उसके बाद भी अगर आपको सुनाई नहीं दिया, अब जनता खुद सुनाएगी आपको। इसलिए बेहतर यही होगा कि जिनकी जॉब पॉलिसी बनाई जाए और इनकी कंटिन्यूएशन का ऑर्डर जो इमीडिएटली किया जाना चाहिए, ताकि ये बच्चे अपनी ड्यूटी सर अंजाम दें। क्या कहना है कुछ? लगातार जो कल की बात करें तो आंकड़ा 300 के पार का है जो कोविड के केसेस आ रहे हैं, और आप लोग सड़कों पर हैं, जबकि आपको अंदर होना चाहिए जनता की सवय, क्योंकि आप लोग ट्रेन बच्चे हो, ट्रेन युवा हो आप, तो क्या कहोगे आप?
मैं तो मैम एडमिनिस्ट्रेशन का शुक्रिया अदा कर रहा हूँ कि आप इतनी जनता को बेवकूफ़ बना रहे हो जम्मू कश्मीर की। बात तो यही है, बेवकूफ़ी वाली बात है, क्योंकि ये तो सामने दिख रहा है कि अगर स्टाफ ही यहाँ पे है तो टेस्टिंग कैसे चल रही है, टेस्टिंग कर रहा कौन है। ये तो एक छोटा बच्चा भी होगा ना 7 साल का, उसको भी पता होगा कि अगर अंदर स्टाफ ही नहीं है तो क्या मशीनें अपने आप काम कर रही हैं। जब कोविड के केसेस ज्यादा हो गए थे, इनसे संभाला नहीं जा रहा था, कह रहे थे मैन पावर की कमी है, तो आप लोग कौन है फिर? मैं वही तुम्हें इनसे पूछना चाहता हूँ। और इन्होंने मैं मजाक बना के रख दिया, 3 महीने पहले लगाया, फिर एक्सटेंड किया, 3 महीने लगा के फिर टर्मिनेट किया, फिर इन्होंने ऑर्डर किया, फिर टर्मिनेट किया। अब सुनने में आया ये और हमें एक्सटेंशन दे रहे हैं। मैं बोलता हूँ हमारी तो आपने सेल्फ रिस्पेक्ट ही नहीं छोड़ी है। ऐसा ना हो दिमाग हमारा ख़राब हो और मैं एडमिनिस्ट्रेशन के खिलाफ सिविल सूट का केस दर्ज कर दे, क्योंकि मानहानि का दावा ये 1600 एम्प्लॉय भी कर सकता है। क्या हमारी कोई रिस्पेक्ट नहीं है? आपने हमें सड़क में ला के बिठा दिया है। तो मैं यही अभी तक सिर्फ रिक्वेस्टें ही चल रही हैं कि सर आपने एक्सटेंशन तो दी है, उसके ऊपर कोई फर्दर मेंशन नहीं है। मैं आपसे यही उम्मीद करता हूँ एक्सटेंशन ईयर बाय इन ईयर कंटिन्यू करने की पॉलिसी में रखा जाए। हमें और कुछ नहीं चाहिए, हम यही बोलते हैं सर। हमें आप कहाँ से आते हैं मैडम? मैम मैं जम्मू से ही हूँ। जम्मू से। आप लगातार 4-5 दिन से हाँ मैम, हम तो करेंगे प्रदर्शन, और साथ में ये जो हमें 3 महीने का और जो लॉलीपॉप दे रहे हैं, तो ये हमें बिल्कुल भी एक्सेप्टेड नहीं है। हमें इधर ही बैठे रहेंगे जब तक सर हमें रिटर्न में आपको चाहिए एक्सटेंशन चाहिए। नो कंटिन्यूशन दे दो हमें, हम अपनी अपनी ड्यूटीज पे चले जाएंगे। और इस बार जो सर ने पिछली बार मेरे पास इधर रिकॉर्डिंग भी सर की पड़ी हुई है, एलजी साहब की रिकॉर्डिंग, उन्होंने इधर ही पीसफुली यही बोला था, इन बच्चों ने बड़ी मेहनत की है और ये बच्चे जॉब के काबिल हैं, हमें मानता हूँ। लेकिन उन्होंने अभी तक हमें रिटर्न में ऑर्डर नहीं दिया। जो एक्सटेंशन का ऑर्डर है, ये सिर्फ ऐसे ही जो हमें मैसेज आते हैं, यही तरीके से इन्होंने हमें ऐसे ही मोल्ड कर रहे हैं। हमें नहीं इनका ये वाला प्रपोजल एक्सेप्ट करेंगे। हमारा कंप्लीटली हमारा प्रपोजल बनाया जाए। हम इधर 3 टाइप के सर्विस एम्प्लॉयज़ हैं, टेक्नीशियंस हैं, हमारे नर्सिस भी हैं और नर्सिंग ऑर्डर जैसे हेल्पर भी हैं 4th क्लास के। तो मैम ये हमें प्रपोजल बनवा के दे देना, हमारी सैलरी कहाँ से आएगी? हमें अंदर डाल देंगे फिर भी बकरियों की तरह। हमें क्या बार बार इनका वो करना है? इनको हमें यही काम रह गया कि हम इनके पास जाते रहेंगे और हम इधर बैठे रहेंगे और ये मजे से अपने कमरों में रूम हीटर लगा के एसी लगा के बैठे रहेंगे। वो सीन नहीं अब चलने वाले। हमें रिटर्न में प्रपोजल हमें एक्सेप्ट चाहिए, विद हमारी सैलरी मेंशन होनी चाहिए, विद हमें अपना परमानेंट रिटर्न में ऑर्डर चाहिए सर का। हम इनकी एक्सटेंशन कर लेते हैं एक्सेप्ट, सर हमें टेंशन नहीं है, मगर हमें जो सर ने बोला था मार्च महीने तक इनको कैजुअल परमानेंट करेंगे, लेकिन वो हमें रिटर्न में डाल दें, हम चले जाएंगे। हमें अभी हमें जो चाहिए, हम इस चीज़ को रिस्पेक्ट करते हैं सर की, कंटिन्यू हमें करें और हमें रिटर्न में ऑर्डर डाल दें। आप मत आओ, आपका बंदा आ जाए हमें रिटर्न में ऑर्डर दे दे। हम आपका यही धन्यवाद करेंगे कि सर अगर हमने यहाँ पे कोरोना में काम किया, सारी दुनिया इस चीज़ की गवाह है। हम इधर बैठे हैं, आप आ जाओ 2 मिनट के लिए इधर हमारे पास, जैसे पहले आए थे। अगर आप सच्चे हो, आप JNK के हमारे गॉड हो, तो आप आ जाओ ना यहाँ पे। क्यों तमाशा बना के रखा हुआ है लड़कियों का? साफ तौर पर यहाँ के दृश्य समय देख रहे हैं कि ये वो लोग हैं जिनको कोरोना वॉरियर के शब्दों से नवाजा गया था, पर आज वही युवा युवतियाँ सड़कों पर है। चलिए जानने की कोशिश करेंगे क्या कहना मैम आप लोगों के यहाँ पर बारिश है, ठंड है, अभी तक कोई एडमिनिस्ट्रेशन का कोई भी रिप्रेजेंटेटिव आपके पास आया? हमारे पास मैम अभी तक कोई भी बात करने नहीं आया। खाली LG सर ने कल रिटर्न में इतना सा डाला कि एक्सटेंशन, हमें एक्सटेंशन नहीं चाहिए, हमें कंटिन्यूशन दे दो। हम अपना प्रोटेस्ट जो है वो ख़त्म करेंगे, हम ज्वाइनिंग डालेंगे, हम चले जाएंगे। हमारा यही है कि एक ही डिमांड है, वी वांट कंटिन्यूशन। हम लोगों को कंटिन्यूशन दो, हम चले जाएंगे। उसके अलावा ये जो बोल रहे हैं कि मतलब पोस्ट है, इनके पास अंदर स्टाफ पड़ा हुआ नहीं है। हम लोगों को मतलब जो हम स्टाफ वाले थे हम लोगों को, उसके अलावा ये जो है हमारे पास पोस्टें देखो अभी कितनी अवेलेबल है। ये देखिए, बताना चाहेंगे ये देखो हमारे जम्मू GMC में भी कितनी पोस्टें अभी अवेलेबल है, हमारे अवेलेबल है, फिर उसी अवेलेबल वैकेंसीज अभी भी अवेलेबल है। तो अगर वैकेंसी, इतना स्टाफ इनके पास कम है, उसके बावजूद भी जो स्टाफ लगा हुआ था उन लोगों को इनने बाहर निकाला है, तो फिर सोचो कितना ज़्यादा स्टाफ कम है इन लोगों के पास। लोगों में से बच्चे भी कुछ बीमार हुए हैं, हम में से बहुत ज़्यादा बच्चे बीमार हुए हैं, उसमें से कुछ बच्चे अभी हमारे पास आए हुए हैं। हम लोगों को फिर भी ज्वाइन किया हुआ है उन लोगों ने।
हम वो भी तस्वीरें दिखाना चाहेंगे। ये देखो हमारे जो बच्चे हैं, हमको दिखा रहे ये तस्वीरें, देखो जो बच्चे यहाँ पर ये प्रोटेस्ट पे देखो, बैठे थे अपनी ये मांगों यहाँ को पे लेकर, इनके ये पास स्टाफ नहीं था और इन लोगों ने यहाँ पे देखो ये कौन काम कर रहा है वहाँ किस तरह पे। की नाइंसाफी की जा रही है। वहाँ पे एक तरफ गार्ड से लोग आप काम इनको कर रहे हैं। नवाजते हैं कि ये कोरोना वॉरियर्स हैं और कोरोना के टाइम इन लोगों ने आम जनता को देखो सर्व ये किया। हमारे जो है यहाँ और पे आज जो बच्चे ये हैं लोग जो सड़कों पर हैं, परेशानी में हैं, तो क्यों नहीं। ये मैं शो करती, ये देखो यहाँ पे लगातार आपको देख रहे दृश्य दैनिक शिव टाइम के माध्यम से हम बता रहे हैं। ये सारे हमारे जो हैं कि बच्चे बीमार होते जा रहे जी। हैं। 6 दिन से मतलब बैठे हुए हैं बारिश में, कोई भी हमारे पास आ नहीं रहा है। हमें रिटर्न में निकाल के दे दो, एक प्रपोजल हमारा बना दो कि इनको कंटिन्यूशन है तो हम लोग यहाँ से उठेंगे, हम जाएंगे। नहीं तो जैसे हर एक डिस्ट्रिक्ट से 20-20, 30-30, 40-40 बच्चे आए तो फिर सब बच्चे आ जाएंगे, पूरा 1600 यूथ जब रोड पे आएगा फिर आप खुद सोच सकते हो कि क्या हो सकता है अभी आगे। फिलहाल आप साइलेंटली बता रहे हैं कि जी हमारी अभी हम मांगों पर साइलेंटली अपनी डिमांड जो है, हमारी एक ही डिमांड है, हमें कंटिन्यूशन दे दो। अगर ये नहीं करेंगे फिर हमारा प्रोटेस्ट है जो वो अलग लेवल का जाएगा, वो सबको पता है। फिर जैसे फार्मर्स ने प्रोटेस्ट किया था, हम उस प्रोटेस्ट पे फिर आ जाएंगे। धन्यवाद। साफ तौर पर इन युवाओं का ये जो एनएचएम एम्प्लॉइज का ये कहना है कि हमें एक्सटेंशन नहीं, हमें कंटिन्यूशन चाहिए और वो भी लिखित में, तो हम आराम से अपनी ड्यूटी को रिज्यूम करेंगे, फिर से अपनी जनता को सर्व करेंगे। क्योंकि बातें तो बड़ी बड़ी होती है, अभी तक क्यों कोई नेता और कोई नेता यहाँ पर नहीं पहुँचा जो जनता से बड़े बड़े वायदे करते हैं। एक सेवा सिंह बाली जिन्होंने एसपीओ की आवाज़ को लगातार कितने सालों से उठाया, उनके हक की बात को लगातार आगे लेकर जा रहे हैं, वही आज उन्होंने बेड़ा उठाया है एनएचएम की एम्प्लॉइज़ जो कि अपने हक की मांग को लेकर लगातार इतने 4-5 दिनों से पिछले लगातार ठंड में इस बारिश में यहाँ बैठे। इनमें से कुछ बच्चे बीमार भी हैं जो अंदर जेरे इलाज है, उसके बावजूद अगर इनमें से किसी को भी कुछ हो जाता तो जिम्मेदारी किसकी होगी। क्या लेफ्टिनेंट गवर्नर साहब, आप सिर्फ कहने में और करने में, करनी और आपकी कथनी में इतना अंतर नहीं होना चाहिए, क्योंकि जनता आपके शब्दों पर विश्वास करती है। तो अगर आप वाकई इनको कोरोना वॉरियर मानते हैं, अगर वाकई देश के प्रधानमंत्री इनको कोरोना वॉरियर मानते हैं, तो क्यों नहीं इनकी बात को सुना जा रहा, क्यों नहीं इनकी मांगों को पूरा किया जा रहा। क्योंकि ये वो लोग हैं जो कोरोना में भी, कोविड में भी, हर परिस्थिति में अपनी जनता को सर्व करना चाहते हैं। अब देखना ये है कि इन्होंने साफ तौर पर चेतावनी दी है, अगर इनकी मांगों को पूरा नहीं किया गया, इनको लिखित में कंटिन्यूशन नहीं दिया गया, तो आने वाले समय में एक उग्र प्रदर्शन होगा। कहीं ना कहीं किसानों के आंदोलन की तरफ भी इशारा किया और साथ ही साथ जिस तरह से पीडीडी एम्प्लॉइज में प्रशासन और सरकार को झुकने पर मजबूर कर दिया था, इसी तरह ये ना हो कि आने वाले समय में ये एनएचएम एम्प्लॉइज भी इसी तरह का उग्र प्रदर्शन करे, जिसकी जिम्मेदारी प्रशासन और सरकार को भोगनी पड़े। अपने कमेंट जरूर कमेंट बॉक्स में दीजिए, इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। जुड़े रहिए हमारे साथ अगले अपडेट के लिए। जय हिंद, जय भारत।